गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणुता सैनी। आज हम सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत हमारा सेल्फ फॉर्मेशन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। आत्मसंरचना का जो विकास है वो व्यक्ति अपनी पारिवारिक, सामाजिक और जो भी सिचुएशन परिस्थितियों उसे मिलती है उसी परिस्थितियों में वह अपने गुण, विशेषताओं और योग्यताओं का विकास करता है। सबसे पहले वो उनकी पहचान करता है और उनकी पहचान के बाद ही वो उन विशेषताओं और गुणों को जो है अपने जीवन में आत्मसात करता है और अपने कार्य और व्यवहार के अंदर इस जो गुण, विशेषताएं हैं उन्हें वो प्रदर्शित करता है। उसी से ही उसका सेल्फ फॉर्मेशन होता है और इस सेल्फ फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं आत्म संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों के अंदर कई ऐसे कारक हैं जो हमने आत्मसंरचना के जो प्रकार है उसमें भी हमने उनसे मिलते जुलते कारकों की ही स्टडी की थी। तो सबसे पहला जो कारक है वह है हमारा परिवार, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले जो जुड़ता है वो अपने परिवार से जुड़ता है और परिवार ही व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन की नींव कही जा सकती है और परिवार ही ऐसा है जो व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन में उसे ऐसा अनुकूल पॉजिटिव वातावरण उसे प्रदान करता है जिसमें उस व्यक्ति के जो सेल्फ है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और सेल्फ फॉर्मेशन के लिए परिवार एक आधारशिला है और इस परिवार में रह कर के ही व्यक्ति कार्य करता है। यदि इस कार्य के दौरान उसमें कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई त्रुटियां हो जाती हैं, तो परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा ही उन भूलों को, गलतियों को सुधारा जाता है और उसके लिए एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वह अपनी गलतियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करे और उनमें सुधार कर सके। और इसी कारण परिवार के अंदर ही श्रेष्ठ संस्कार के रूप में उसके सेल्फ का फॉर्मेशन होता है, यानी उसके सेल्फ का निर्माण होता है। सेकंड इसमें आता है हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट इन इंग्लिश। तो जो सेकंड है हमारा वातावरण, ये वातावरण क्या करता है, व्यक्ति को समायोजन के लिए हेतु उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। तो वातावरण के अंदर ही कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर बालक को समायोजन यानी एडजस्टमेंट करते हुए अपने समस्त कार्य व्यवहार को, अपने गुण और विशेषताओं को अपने अंदर अर्जित करना पड़ता है या अपने इस एडजस्टमेंट पावर के थ्रू ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में अपने गुण, व्यवहार, योग्यताएं, विशेषताएं इनको प्रदर्शित करता है और उसी से ही उसका क्या है, सेल्फ फॉर्मेशन होता है। तो वातावरण अगर उपयुक्त मिलता है तो बालक अच्छी तरह से लेकिन एडजस्टमेंट पावर की जब हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां जो बालक के अनुकूल ना भी हो तब भी वह अपनी उन नेगेटिव परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करने और उनके अनुसार उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण कर अपने गुण, विशेषताओं, योग्यताओं का विकास करता है। तो उसी से ही उसका सेल्फ फॉर्मेशन होता है। थर्ड है इसके अंदर आत्ममूल्यांकन यानी सेल्फ एवल्यूशन। आत्ममूल्यांकन, ये आत्ममूल्यांकन यानी स्वयं के बारे में
अपने गुण, अपनी योग्यताएं, अपने व्यवहार, साथ ही अपना जो कार्य है, अपने किस प्रकार से वो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इन सब का जब वो सेल्फ असेसमेंट कर लेता है और अपनी गलतियों और भूलों को सुधार कर लेता है और सुधार करने के बाद वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और बेस्ट परफॉर्मेंस से ही उसके अंदर उसका सेल्फ जो है वो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है हमारी पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया, अब ये पारस्परिक क्रिया यानी हम एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, कार्य क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, या एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार ही क्या है और उसी के आधार पर भी हमारा सेल्फ फॉर्मेशन होता है। अगर हम दूसरों के साथ प्रेम, सहयोग, दया, करुणा, ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो गुण हैं, उसके अनुसार अगर हम इक्वालिटी का व्यवहार करते हैं तो उस पारस्परिक क्रिया के द्वारा हमारा सेल्फ फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम सुख दो तो सुख की प्राप्ति होती है, तो हम जब सुख देते हैं तो सुख देने से हमें एक तरह से आत्मिक अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुखद अनुभूति होती है और ये अनुभूति ही हमारे सेल्फ फॉर्मेशन में मददगार होती है। और व्यक्ति अपने समाज में, अपने बालक अपने परिवार में, अपने विद्यालय के अंदर श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करता हुआ और साथ ही अपने इन गुणों को जो परस्पर सहयोग, समानता, न्याय के हैं, इनके आधार पर जब व्यवहार करता है तो इसका सेल्फ फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है इसमें मित्र समूह। तो मित्र समूह में बालक के सेल्फ फॉर्मेशन को इफेक्टिव करते हैं। अगर मित्रों के अंदर आपस में बहुत ही घनिष्ठता, आत्मीय प्रेम संबंध, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के दुखों को देख के अंदर दुखी होना, उनका सहयोग करना, उनकी कठिन परिस्थितियों में मददगार या सहायक साबित होना, तो इस प्रकार का जब मित्र समूह होगा तो वहाँ व्यक्तियों का जो सेल्फ फॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, आइडियल होगा, साथ ही वो दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी एक आइडियल का काम करेगा। और इसके विपरीत अगर मित्र समूह में नकारात्मकता है, आपस में तनाव है, संघर्ष की स्थिति है, एक दूसरे के ओपिनियन से खुश नहीं होते या एक दूसरे के ओपिनियन से सहमत नहीं होते, तो उस परिस्थितियों में मित्र समूह जो है, जिस व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर वह नेगेटिव इफेक्ट आता है और नकारात्मकता के कारण उसका जो सेल्फ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव दिशा में मूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें माता पिता का व्यवहार। तो माता पिता का व्यवहार भी बालक के जो सेल्फ फॉर्मेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो माता पिता का व्यवहार, अगर माता पिता जैसे पुराने समय में जो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो माता पिता के साथ अन्य व्यक्ति भी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब होते थे, तो वहाँ परिवार में रहकर बालक कई प्रकार के संयुक्त परिवार के जो बेनिफिट्स है उससे लाभों से प्रेरित होता था, तो उसी प्रकार से उसका सेल्फ फॉर्मेशन होता था। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय के अंदर की बात करें तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो माता पिता के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बालकों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके या उनकी फ्यूचर से रिलेटेड उनसे बात कर सके, सही गाइडलाइन दे सके। तो माता पिता का व्यवहार बालक के साथ अगर सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहपूर्वक होगा तो वैसा ही बालक का भी सेल्फ फॉर्मेशन होता है। यदि माता पिता के दो या दो से अधिक बच्चे हैं और उनमें भी वो कंट्रोवर्सी करते हैं या यूँ कह सकते हैं किसी बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को नहीं करते हैं, तो उसके दौरान माता पिता के द्वारा किया गया व्यवहार भी उनके सेल्फ फॉर्मेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अब इम्पॉर्टेंट बात अगर कहें इसी माता पिता के व्यवहार के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है हमारी, वो होती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था में अगर माता पिता इस तरह का किशोरावस्था, यदि इस किशोरावस्था के अंदर माता पिता के द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार या इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो बालक में कुसमायोजन की स्थिति
उत्पन्न हो जाती है और ये पूर्ण समायोजन की जो स्थिति होती है बालक को नेगेटिव उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में जो है और उन्मुख कर देती है। अगर इसी एडोलेसेंट एज के अंदर माता पिता का व्यवहार पॉजिटिव है, सहानुभूतिपूर्ण है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, तो वैसे ही उनका सेल्फ फॉर्मेशन होता है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत वह है सामाजिक संरचना। तो हमारे भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो इस सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं हमारे समाज में कई जातियां हैं, धर्म है और कई आदर्श हैं। आज के इस आधुनिक भौतिकवादी और वैश्वीकरण के युग में हम जो हमारे संविधान की जो भारतीय समाज की संरचना को बनाता है हमारा संविधान, उसके अंदर स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, भाईचारे की भावना, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सद्भावना, ये सारे कंसेप्ट आते हैं। तो वैसा ही हमारा जो है भारतीय समाज होता है और इस भारतीय समाज की इस प्रकार की संरचना के अंदर वैसा ही फिर हमारा क्या होता है, हमारी सोसाइटी होती है और उसी सोसाइटी के अनुसार ही फिर क्या होता है, इस सामाजिक संरचना के अंदर हमारा नेशन, हमारा ये राष्ट्र और हम ये कह सकते हैं हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि है हमारे देश की, तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के आधार पर जो हम निर्वाह करते हैं हमारे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार जो हम हमारी पहचान बनती है, इस पहचान से ही हमारा क्या होता है, सेल्फ फॉर्मेशन होता है। तो जैसी हमारी सामाजिक संरचना है उसी की छाप हमारे व्यक्तित्व पर पड़ती है। इसको हम विदेशों में जाकर के जब भारत के लोग हमें दिखाई देते हैं तो हमें एक प्रकार से आत्मीयता की अनुभूति होती है, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित सहयोग की भावना होती है क्योंकि वो इंडियन है, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज जो है उसका भी जो है सेल्फ फॉर्मेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। परिवार के अंदर जो परिवार का अंदर जो रह करके हमारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, विद्यालय के अंदर जो ज्ञान प्रदान होता है और समाज के अंदर रह करके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान के आधार पर ही बालक निर्धारित करता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या उचित है, क्या अनुयुक्त है और एक प्रकार से वो अपने आप को जब वो सही होता है तो तर्क के आधार पर वो अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो ये सब जो चीज़ आती है वो ज्ञान के आधार पर आती है कि बालक के अंदर कितना ज्ञान है और जब वो अपनी बातों को लॉजिकली सही साबित करता है तो समाज के द्वारा उसके विचारों को भी एडमायर किया जाता है, साथ ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो उसके द्वारा जो नॉलेज को लेकर के जो तर्क दिए गए हैं, जो व्यवहार विचार प्रदर्शित किया गया है, उसी के आधार पर उसकी सेल्फ फॉर्मेशन होती है। नाउ अब नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आता है वह आता है हमारा धर्म। धर्म भी हमारे सेल्फ फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हमारा समाज है, परिवार है और हमारा जो सामाजिक संस्थाएं हैं अधिकतर जो धर्म के आधार पर स्थापित हुई है या बनी है, उसी के मूल्य, उसी के विश्वास और उसी की मान्यताएं, नियम के आधार पर ही व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण होता है। व्यक्ति में उदारवादी दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग की भावना, हर धर्मों के प्रति समानता का भाव, ये सारे जो मेन अपने धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, ये व्यक्ति के सेल्फ के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति धार्मिक रूप से संकीर्ण होता है, जो नैरो माइंडेड होता है, तो वैसे ही उसका सेल्फ फॉर्मेशन होता है। एट द लास्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसके अंतर्गत आता है हमारी संस्कृति। जिस प्रकार सामाजिक संरचना भी व्यक्ति के सेल्फ को फॉर्मेशन करने में प्रभावित करती है, उसी प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, हम जैसे हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो भी धर्म है, हमारा जो हम ओवरऑल कह देते हैं हमारा भारतीय समाज, हमारे भारतीय समाज की जो संस्कृति है विभिन्न समाजों समुदायों से मिलकर के बनी है। समाज मीन्स जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बने हुए हैं, समुदाय भी वही हैं जो धर्म और जाति के आधार पर बने हुए हैं। इनकी अपनी
एक कल्चर है। कल्चर का मतलब आपकी एक बोलियां हैं, जात अपना जीवन जीने का स्टाइल है, अपनी पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है, अपने त्योहारों को सेलिब्रेशन करने का तरीका है, उनके जो पर्सनल त्यौहार हैं जो पर्टिकुलर उनकी कल्चर से रिलेटेड होते हैं, अपने लोकगीत है, लोक नृत्य हैं, हर एक जो समुदाय समाज के अलग अलग होते हैं और उन्हीं के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल का अपना एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी या ये कह सकते हैं अपना एक समाज है। उस समाज के अपने रीति रिवाज, मान्यताएं, कानून, नियम, पहनावा है, बोलियां हैं और वेशभूषाएं हैं, तो सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और उसी के आधार पर हम उसको पहचानते हैं कि फलाना ये जाति है, फलाना गॉड है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या भील है, गरासिया है, मीना है, दैट्स इट। तो इस प्रकार से विभिन्न कल्चर के माध्यम से भी व्यक्ति की सेल्फ का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल जो भी सेल्फ फॉर्मेशन को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं और इन कारकों में जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका होता है उसी का भी जो रिफ्लेक्शन है उसके व्यवहार और उसकी गतिविधियों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्न के आधार पर आत्मसंरचना को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको आज के इस वीडियो में जो भी कारक हमने स्टडी किए हैं उन कारकों के आधार पर उदाहरण देते हुए हमें आपको डिस्क्रिप्शन करना है, इसका आंसर लिखना है। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस पे मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज कीजिए और भैया बार साबुन से अपने हाथों को धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, साथ ही स्वयं भी वैक्सीनेशन लगवाइए, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।